लग्जरी कारों को अटैच करने के नाम पर वाहन मालिकों से धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 1 करोड़ की 8 नई कारें बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपी टास्क कंपनी का अभिकर्ता बताकर कंपनी में अनुबंध के माध्यम से लग्जरी कार अटैच कराने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। जानकारी के मुताबिक विगत दिनों पहले इस मामले में खईपुरा खेरमाई वार्ड निवासी सत्येंद्र सिंह ने ओमती थाने में शिकायत कर बताया था कि पीयूष नायडू, पंकज खत्री, नवीन खत्री, अरुण मसीह और रेशु मसीह ने अपने आप को उसे कंपनी का अभिकर्ता बताया। आरोपियों ने उसे बताया कि वह उसकी नई कार कंपनी में अटैच करवा देंगे। आरोपियों के झांसे में आते हुए सत्येंद्र सिंह ने अपनी नई स्विफ्ट कार पीयूष नायडू से एग्रीमेंट करके उसे सौंप दी। सत्येंद्र सिंह ने ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसकी कार आरोपियों ने मिलकर गुजरात के सूरत शहर में जाकर बेच दी है। इस मामले की जानकारी लगते ही ओमती थाने की पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की गई, जहां पर पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए पंकज खत्री, पीयूष नायडू और नवीन खत्री को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बेची गई एक आर्टिगो कार, बलेनो कार एवं टाटा टिगोर कार जब्त की गई थी। 2 आरोपी फरार। पुलिस द्वारा जब आरोपियों को थाने लाकर सघन पूछताछ की गई तो उन्होंने दूसरों को बेची गई अन्य 5 कारों के बारे में बताया। इस प्रकार पुलिस ने कुल 8 कारें लगभग 1 करोड़ की जब्त करते हुए फरार आरोपी अरुण मसीह और रेशु मसीह की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि फरार आरोपी रेशु मसीह पेशे से एडवोकेट है। कुछ दिनों पहले ये ओमती थाने में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें ये बात हुई थी, फरियादी ने ये ऐसा कहा था कि उनकी कार को लेके कुछ फ्रॉड हुआ है और कुछ लोग चोरी करके और कुछ उन्होंने उनकी कार को लेके गए हैं और कुछ फ्रॉड किया गया है। उसके बारे में जब और जानकारी की गई, जांच की गई, तो हमें ऐसा पता चला कि ये कुछ लोग हैं जो लोगों से अपनी कार का एक अनुबंध करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि आप कुछ दिन हमें कार दे दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पे हम चलाएंगे और आपके बिहाफ पे, और ऐसा अग्रीमेंट करके उनसे कार ले लेते हैं और कुछ 1-2 महीना ऐसा उसका किराया देने के बाद वो कार को आगे करके कहीं बेच देते हैं और काम उसको आगे लगा देते हैं। और अगर इनसे पूछा जाता है, जब ओरिजिनल ओनर से कुछ पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो कार तो चोरी हो गई है। तो ऐसा करके जब हमने और जांच की तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट सामने आए जहां ओनर से कार लेके अनुबंध करके उसको आगे या तो बेच दिया गया है या कुछ और आगे फर्दर ट्रांजैक्शन कर दिए गए हैं उसके, और ओरिजिनल ओनर को ना ही रेंट मिलता है ना ही वो कार अब वापस करते हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने थाना ओमती में अपराध रजिस्टर किया 420, 406, 409 और 120B की धाराओं में, और इसके बाद टीम तुरंत लगी। CSP साहब ने खुद पर्सनली इसमें मॉनिटर करके काम करवाया पूरे थाने से, और टीम्स हमारी जो लगी थी उन्होंने अहमदाबाद में और सूरत में दबिश जाके दी। तो वहाँ पे से उनको 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो ये काम करते थे, जो एक ये पूरी गैंग काम करती है इसी तरीके से, जो कार्स को या तो डायरेक्टली ओनर से लेती है और या नहीं तो फाइनेंस करवा के जो है कार्स लेके आगे उनको रीसेल कर देती है या फर्दर बेच देती है। तो जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार करे थे, उस समय उनसे पहले अपनी कुछ 3 गाड़ियाँ जब्त की गई थी, और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी और गाड़ियाँ लेके टोटल अभी हमने 8 गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों की जब्त की हैं, जिसमें से स्विफ्ट डिज़ायर, क्रेटा, अर्टिका, रिट्स, अपना टाटा टिगोर वगैरह, ये टाइप की सारी गाड़ियाँ हैं। और 3 आरोपी इसमें अभी, जैसे मैंने बताया, हमने गिरफ्तार किए हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। इसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं, और इसमें हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये गिरोह में और कितने लोग हैं, ये क्या काम करते थे, इसको कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। तो इस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और फिर जो भी इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जो तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।